हाय गाइस। इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू पढ़ेंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने टिश्यू के बारे में बताया था, डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में बताया था। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, तो इस फिगर को देख करके पहले हम थोड़ा थोड़ा बताएंगे, उसके बाद वन बाय वन एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। अब मेरिस्मेटिक टिश्यू के भी फर्दर दो कैटेगरी होती है, सपोर्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। इस सपोर्टिव टिश्यू के थ्री फर्दर टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू के भी दो टर्म होते हैं, एपिडर्मिस एंड कॉर्क। अगर हम बात करें परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है, दिस कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, फ्लोएम एंड जाइलम में। तो सबको पहले हम इधर से स्टार्ट करेंगे, वन बाय वन हम एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट विद द मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यूज क्या होते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर द टिश्यूज those who are responsible for the growth of the plant, means मेरिस्मेटिक टिश्यू ऐसे टिश्यूज होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या होते हैं? प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्योंकि ये पार्ट पढ़ना है तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं पहले। जैसे कहा गया है कि कोई भी प्लांट है, जैसे मान लीजिए प्लांट है, प्लांट का कोई प्लांट का ये एक स्टेम है, तो जो प्लांट ग्रो करता है, तो प्लांट की ग्रोथ कैन बी इन ऑल डायरेक्शन। प्लांट कैन ग्रो इन दिस डायरेक्शन, प्लांट कैन ग्रो इन दिस डायरेक्शन, प्लांट कैन ग्रो इन दिस डायरेक्शन एंड प्लांट कैन ग्रो इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो ग्रोथ चारों तरफ हो रही प्लांट की, उसके लिए कौन सा टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? मेरिस्मेटिक टिश्यू उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो इसका जो अकरेंस हो जाएगा कि मेरिस्मेटिक टिश्यू कहाँ पे प्रेजेंट है, तो मेरिस्मेटिक टिश्यू किसी भी प्लांट के उस हर पार्ट पे अवेलेबल है जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है। जैसे यहाँ पे पीक की बात करें तो प्लांट यहाँ से ऊपर की तरफ बढ़ता है। इसकी थिकनेस की बात करें तो ये इस तरीके से चौड़ा होता है। नीचे रूट की बात करें तो नीचे की तरफ बढ़ता है। तो हर जगह पे वो मेरिस्मेटिक टिश्यू अवेलेबल है जहाँ से प्लांट की ग्रोथ होती है। अब प्लांट की ग्रोथ अलग अलग होती है, ऊपर की अलग होती है, थिकनेस के लिए अलग होती है। बेस्ड ऑन दैट इट इज कैटेगराइज्ड इनटू टू पार्ट, सपोर्टिव टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। अब सपोर्टिव टिश्यू क्या है? विच प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट। सपोर्टिव टिश्यू ऐसे टिश्यू होंगे जो प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो इन सपोर्टिव टिश्यू में तीन चीजें होती है, एक एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी। तो सबसे पहले टर्म आया एपिकल। एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या होते हैं? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और इसकी ग्रोथ कहाँ? ऊपर शूट सिस्टम पे जो ग्रोथ होती है। जैसे अगर मान लीजिए अगर हम बात करें अकरेंस ऑफ एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, तो ये जो किसी भी प्लांट के स्टेम का जो पीक पॉइंट होता है, वहीं पे आपका एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू अवेलेबल होता है। मींस एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर द टिश्यू विच आर प्रेजेंट ऑन द पीक ऑफ एनी प्लांट स्टेम। यहाँ से जो प्लांट की ग्रोथ होगी ऊपर के लिए, उसके लिए एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। सम टाइम इट इज आल्सो नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ ये हो गया आपका एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू, जो किसी प्लांट के स्टेम के पीक पॉइंट पे अवेलेबल होता है। और ये प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर हम बात करें प्लांट की जो थिकनेस बढ़ती है, एज द प्लांट ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे प्लांट बड़ा होता चला जाता है उसकी थिकनेस भी बढ़ती है। तो उसके थिकनेस के लिए जो टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है वो है लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यूज आर द टिश्यूज दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द थिकनेस ऑफ द लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। मतलब प्लांट की जो चौड़ाई बढ़ती है, प्लांट की जो थिकनेस बढ़ती है जस्ट बिकॉज ऑफ द लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब बात करें इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू की। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे इस तरीके से एक लीफ निकल रही है, ठीक है। तो ये जो लीफ का जो नोड होता है, एपिकल टिश्यूज आर द टिश्यू विच आर प्रेजेंट एट द नोड ऑफ द लीफ। किसी भी लीफ के नोड पे ये प्रेजेंट होता है।
इंटरकैलरी, जहाँ से प्लांट की अलग अलग शाखाएं निकलना स्टार्ट होती है, अलग अलग ब्रांचेस निकलना स्टार्ट होती हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द इंटरकैलरी मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो ये 3 टर्म हो गए आपके मेरिस्मेटिक टिश्यू के। सपोर्टिव टिश्यू में एपिकल जो प्लांट के स्टेम के पीक पॉइंट में मिलता है, लेटरल जो प्लांट की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है उसकी थिकनेस बढ़ाने के लिए, इंटरकैलरी लीफ के नोड पे अवेलेबल होता है जहां से नई नई ब्रांचेस निकलती हैं। तो ये सारा चीजें क्या हो रही है, प्लांट की ग्रोथ ही तो हो रहा है। ये हो गया आपका सिंपल डेफिनेशन ऑफ सपोर्टिव टिश्यू के जो एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी हैं। अब हम बात करते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू की। प्रोटेक्टिव टिश्यू में 2 चीज आ रहा है, एक आ रहा है एपिडर्मिस, एक आ रहा है कॉर्क। एपिडर्मिस क्या है, अगर हम एपिडर्मिस को डिफाइन करें तो एपिडर्मिस को आप कह सकते हैं इट इज आउटर मोस्ट सिंगुलर सेल लेयर होती है जो प्लांट को प्रोटेक्ट करती है। जैसे अगर हम बात करें इट इज आउटर मोस्ट सेल, इट इज आउटर मोस्ट सिंगुलर सेल ऑफ एनी प्लांट सच एज, प्लांट का जो पार्ट होता है फ्लावर, लीफ, रूट एक्सेट्रा, ये अवेलेबल होता है। ठीक है, मतलब प्लांट का जो आउटर मोस्ट सेल होता है, फ्लावर का आउटर मोस्ट लेयर, लीफ का आउटर मोस्ट लेयर, रूट का आउटर मोस्ट लेयर, वो किसका रहता है, एपिडर्मिस का। एपिडर्मिस क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। कैसे करता है, इसमें एक चीज अवेलेबल होती है जिसको हम बोलते हैं क्यूटाइल। इसमें क्या अवेलेबल रहता है, क्यूटाइल, जो वाटरप्रूफ वैक्सीन। ये क्या होती है, वाटरप्रूफ वैक्सीन होती है जो प्लांट का जो वाटर लॉस होता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपायरेशन, उस वाटर लॉस को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है। उस वाटर को क्या कर देता है, ये वाटर लॉस को रिड्यूस कर देता है। और इसी एपिडर्मिस में एक टर्म आता है जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। स्टोमेटा प्रेजेंट एट द पोर्स ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में क्या होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आपके स्टोमेटा कहलाते हैं। अब स्टोमेटा का काम क्या है, स्टोमेटा एक जो है किडनी शेप स्ट्रक्चर होता है। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ये इस तरीके का जो इस पोर पाया जाता है प्लांट में, इसको हम बोलते हैं पोर्स। ठीक है, ये जो दोनों होते हैं गार्ड सेल बोलते हैं इनको हम, गार्ड सेल। ये जो पोर्स है इसी में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगा, इसी से ऑक्सीजन क्या होता है, बाहर आता है। तो स्टोमेटा का काम क्या है, गैसेस एक्सचेंज कराता है किसी भी प्लांट में, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाना और ऑक्सीजन का बाहर आना, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्टोमेटा। नाउ कम टू द कॉर्क। कॉर्क क्या है, कॉर्क जो आपका है, अगर हम बात करें किसी एज द प्लांट ग्रो ओल्डर, जो उसका बार्क होता है, बार्क जो ही आगे चल करके वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कॉर्क में। जो प्लांट की आउटर मोस्ट लेयर हो जाती है, मोटी सी एक थिक लेयर हो जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कॉर्क बोलते हैं, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द प्लांट। ये प्लांट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गया आपका सिंपल मेरिस्मेटिक टिश्यू। आप डेफिनेशन के चक्कर में ना पड़े, इसकी डेफिनेशन जो है आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। मेरिस्मेटिक टिश्यू क्या है, सपोर्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिव टिश्यू, और इन सारी की डेफिनेशन आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब बात करते हैं हम सेकेंड टर्म की, परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू क्या है, परमानेंट टिश्यू ये डिराइव होता है मेरिस्मेटिक टिश्यू से। जो मेरिस्मेटिक टिश्यू के सेल होते हैं वो अपने काम में इतनी बिजी हो जाते हैं कि वो अपने डिवाइड होने के जो एबिलिटी होती है उसको खो देते हैं। वो सारे फिर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। परमानेंट टिश्यू में 2 चीज मैंने बताया, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में क्या है, इसमें एक ही तरह के सेल होते हैं जो एक ही तरह के टास्क परफॉर्म करते हैं, वो सिंपल परमानेंट टिश्यू कहलाएंगे। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में क्या होता है, एक तरह के सेल नहीं है, कई तरह के सेल आपस में मिल करके एक टिश्यू फॉर्म करते हैं और उनका वर्क भी क्या होता है, अलग अलग होता है। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसमें मैंने बताया कि इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है पैरेन्काइमा। अब पैरेन्काइमा क्या है, स्क्लेरेन्काइमा क्या है, कॉलेन्काइमा क्या है, ये इसका डिस्क्रिप्शन परमानेंट टिश्यू के बारे में मैं
अभी इसको एक्सप्लेन करता हूँ।